नई दिल्ली लोकसभा सीट से बासुरी स्वराज ने भारतीय जनता पार्टी से नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। अब क्या है सियासी लड़ाई, खुद बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आप मौजूद हैं। अब सियासी लड़ाई किस रूप में चलने वाली है? नामांकन तो आज आपने दाखिल कर दिया। सबसे पहले तो आज मैं कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मैं भावुक हूँ, जनता का आशीर्वाद देख के अभिभूत हूँ और एक विकसित भारत के लिए संकल्पित हूँ। मोदी जी की गारंटी दिल्ली के जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आज नामांकन फाइल करा है माननीय मंत्री हरदीप पुरी जी के आशीर्वाद से, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के सानिध्य में, और मुझे आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर ओपी धनखड़ जी का आशीर्वाद मिला, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी का आशीर्वाद मिला, प्रदेश के काफी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिला। उन सब का मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अब रही बात सियासी लड़ाई की, तो सियासी लड़ाई तो नामांकन से पहले से 2 मार्च से चल रही है। देखिए, ये नेशनल चुनाव है, इसलिए इसमें नेशनल मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 1 दशक में भारत का कायाकल्प करा है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। सुशासन का आश्वासन है, आत्मनिर्भरता का आश्वासन है, आत्मविश्वास का आश्वासन है। पर एक मुद्दा है जो दिल्ली के लिए बहुत अहम है, और वो है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं। इसी के कारण उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई हुई काफी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, जैसे कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का हेल्थ कवर मिलता है लाभार्थी को, और अब मोदी जी ने गारंटी ली है कि अपने अगले कार्यकाल में आयुष्मान भारत का लाभ भारत के सभी वरिष्ठ भारतीय जो 70 बरस से ऊपर के हैं उन सबको मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता वंचित रहेगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। यदि जनता जनार्दन सेवा का मौका देती है तो सबसे पहले मुहिम छेड़ूंगी, चाहे कोर्ट का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े, पर नरेंद्र मोदी जी की ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं से दिल्ली की जनता को वंचित नहीं रहने दूंगी। इसीलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ी बात आपने कही है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो वो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण विरोधी है पार्टी। उनको क्या जवाब देंगे आप? सरासर झूठ फैला रहे हैं, सरासर झूठ फैला रहे हैं। आरक्षण का कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं करा। आरक्षण बिल्कुल सुरक्षित है, संविधान बिल्कुल सुरक्षित है। आज तक अगर संविधान से किसी ने छेड़छाड़ करी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने तो संवैधानिक मूल्यों को सर्वोच्च रखकर बाबा साहब के सभी सपनों को साकार करा है। धारा 370 हटाना बाबा साहब का सपना था जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करा है। यूसीसी लाना ये बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना है जिसको उत्तराखंड में ऑलरेडी भाजपा लाई है, और मोदी जी के अगले कार्यकाल में हम इसकी मुहिम छेड़ेंगे। ये सरासर झूठ फैला रहे हैं। और रही बात इंडी गठबंधन की, तो देखिए इंडी अलायंस जो है स्वार्थ की धुरी पर टिका हुआ गठबंधन है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जर्जर कर भुरभुरा जा रहा है। कल ही या परसों ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस गठबंधन के कारण ही इस्तीफा दिया है। इसलिए ये कोई चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। हम देख रहे हैं कि एक नारा यहाँ पे गूंज रहा है कि बासुरी स्वराज को जय श्री राम। कांग्रेस कह रही है कि राम का आशीर्वाद उनके ऊपर है। बीजेपी का राम और कांग्रेस के राम में क्या अंतर है? जी, वो चुनावी राममय होते हैं। राम हमारे रोम रोम में बसे, हम भाजपाई, हम सनातनी हैं, हमारे तो रोम रोम हमारा राममय है। एक आखिरी सवाल कि मैंने आपकी माँ सुषमा स्वराज जी का भी चुनाव कवर किया है, पार्लियामेंट में भी मैंने उनको देखा है। आज अपनी माँ को आप किस तरीके से याद करते हैं? जी, उनका आशीर्वाद ही है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ इन सब भाइयों की आवाज में मुझ पर बरस रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जो है सबसे पहले न्यूज नेशन से बातचीत करी थी। नामांकन दाखिल करने के बाद इकलौता न्यूज नेशन चैनल था जिसने सबसे पहले बांसुरी स्वराज से बात की है। उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी मां को भी याद कर रही हूं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है उनके गारंटीज को लेके मैं चुनावी मैदान में उतरी हूं। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली।